अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। मैंने आपको पहले जो लेक्चर में डिस्कस किया था हमने वो था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और उसके बाद हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे भी डिस्कस कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है और वो हम आज शुरू कर रहे हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट का पहला टॉपिक जो है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है बेटा? विस्कोसिटी आपको पता है, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो लेस विस्कस होते हैं और कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो हाईली विस्कस होते हैं। जो लेस विस्कस होते हैं वो जल्दी से क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं, यानी उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन जो हाईली विस्कस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ़्लो होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो ड्यू टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ नोन एज द विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी विस्कोसिटी की? विस्कोसिटी की डेफिनेशन ये होगी द इंटरनल resistance to flow of liquid is known as the viscosity। ठीक है बेटा। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ नोन एज द विस्कोसिटी, यानी किसी भी लिक्विड के फ्लो होने में अगर कोई रुकावट पैदा आए अंदरूनी मॉलिक्यूल्स के अंदर तो उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है। सम लिक्विड्स आर लेस विस्कस। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो थोड़े कम होते हैं विस्कस, तो क्या होगा? फ्लो क्विकली, तो वो जल्दी से यानी फ्लो हो जाएंगे। लेकिन इसका मिसाल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है या पेट्रोल है या ईथर है एट्सेट्रा। तो ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये लेस विस्कस होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जैसे कि सम लिक्विड्स आर हाईली विस्कस, फ्लो स्लोली। जो ज़्यादा विस्कस होंगे लिक्विड्स तो वो क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेंगे। ठीक है भी। अब होगा क्या? ठीक है बेटा, अब होगा क्या इसका? अगर हम थोड़ा यूनिट्स लिखें, इसकी जो सिंबल होती है, सिंबलाइजेशन क्या होती है? विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। विस्कोसिटी की जो निशानी होती है वो क्या होती है? एक ग्रीक लेटर है जिसका नाम होता है ईटा, यानी एम की तरह इसको हम लिखेंगे। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हर टेस्ट में तकरीबन आ सकती हैं, आई भी हैं ये कि कैसे इसके यूनिट क्या होगा। सो इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट है। लेकिन इसको हम दूसरे यूनिट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट आल्सो एक्सप्रेस्ड इन पाइस, सेंटीपाइस एंड मिलीपाइस। ठीक है बेटा।
और ये यानी कि इसमें हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो इसका ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये सवाल है कि ये यूनिट आया कैसे, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसकी डेफिनेशन होगी। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या होनी चाहिए विस्कोसिटी की, ये फिज़िकली डेफिनेशन इसको हम कह सकते हैं कि भाई कैसे वो फ्लो हो रहा है, कितना जल्दी फ्लो होगा, यानी उसमें कौन सी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन मैथमेटिकली जो होगा वो डेफिनेशन, उसके हिसाब से हमने ये न्यूटन के यानी कि विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसकी दूसरी डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे विस्कोसिटी की। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आज। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, दूसरी डेफिनेशन ये है, द viscosity is directly proportional to the force. Viscosity is directly proportional to the force and time, and inversely proportional to the area, इसका मकसद क्या होगा डेफिनेशन का, जो विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, फोर्स के साथ। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे किसी भी लिक्विड के ऊपर, वो जल्दी से क्या हो जाएगी, वो जल्दी से यानी कि वो फ्लो होने में कोशिश करेगी, जल्दी से फ्लो होगा। लेट टाइम भी उतना ज़्यादा, यानी कि जितना टाइम ज़्यादा होगा उसका। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ, एरिया के साथ। तो विस्कोसिटी मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली विस्कोसिटी यानी ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंड विस्कोसिटी यानी ईटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। लेट सपोज करें इसको हम 1 से लिखेंगे और उसको हम इक्वेशन नंबर 2 से लिखेंगे, ठीक है। कंबाइन बोथ इक्वेशंस, ईटा आप सेम रखें, प्रोपोर्शनलिटी पे आप लिखें सेम, एफ फोर्स की निशानी एफ होती है, टाइम टी, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 1/a, ठीक है। और इसको हम ख़त्म करेंगे तो लिखेंगे के, फिर एफ टी, एफ मल्टीप्लाई टी/a। के जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अब क्या करें, ईटा इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई टी/a, ठीक है। ये होती है विस्कोसिटी की इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से हमने यूनिट फाइंड करना है, तो यूनिट क्या होगा, ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट होता है किसका, विस्कोसिटी का। होपफुली बेटा आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।